मैं हूं राकेश और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का अध्याय 6 त्रिभुज ट्राइंगल्स का प्रश्नावली 6.3। इस प्रश्नावली के हमने प्रश्न संख्या 5 तक हल कर लिया है। हम सब अब प्रश्न 6 को हल करेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 6 है, आकृति 6.37 में यदि ट्राइंगल ABE सर्वांगसम है ट्राइंगल ACD के, तो दर्शाइए कि ट्राइंगल ADE समरूप है ट्राइंगल ABC के। हमें आकृति 6.37 दिया गया है, जिसमें हमें बताया गया है कि ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACD दोनों आपस में सर्वांगसम हैं। ADE और ABC दोनों समरूप हैं। तो आइए इसे हल करते हैं। दिया गया है ट्राइंगल ABE सर्वांगसम है ट्राइंगल ACD के, तो ये लिख देंगे। हमें सिद्ध करना है ट्राइंगल ADE समरूप है ट्राइंगल ABC के, तो ये भी लिख देंगे। अब हम सब देखते हैं, क्योंकि आकृति से ABE सर्वांगसम है ट्राइंगल ACD के, इसलिए अब हम सब ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACD में देखते हैं कि AB इक्वल टू AC है। AB इज इक्वल टू AC है, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल्स में AB और AC साइड बराबर होंगे, क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं। इसी प्रकार से BE और CD भी सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं, अतः ये भी दोनों भुजा बराबर होगी। और तीसरी भुजा सर्वांगसम त्रिभुज की तीसरी भुजा AE तथा AD ये भी आपस में बराबर होंगे। ABE की भुजा AB और ट्राइंगल ACD की भुजा AC दोनों ही सर्वांगसम त्रिभुजों की भुजाएं हैं, इसलिए ये संगत भुजाएं AB तथा AC दोनों ही इक्वल हैं। अतः जब हम सब इसका अनुपात निकालते हैं या जब AB को AC से भाग देते हैं तो हमें 1 प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं। इसी प्रकार से संगत भुजाएं AE को जब AD से भाग देंगे तो भी हमें 1 ही प्राप्त होगा, क्योंकि AE और AD भी बराबर हैं। समीकरण 1 और 2 से हम सब देखते हैं कि दोनों ही समीकरण के RHS बराबर हैं, अतः इनके LHS भी बराबर होंगे। अतः इन दोनों समीकरणों के दाहिना पक्ष बराबर है, इसलिए इन दोनों का बायां पक्ष भी बराबर होगा। इसलिए हम सब समीकरण 1 और 2 से AB ओवर AC इज इक्वल टू AE ओवर AD प्राप्त कर लेंगे। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। अब हम सब AB और AD को अपने अपने जगह पर रहने दिया है और AC और AE को आपस में बदल दिया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। तो हमें अगला स्टेप AB ओवर AE इज इक्वल टू AC ओवर AD प्राप्त हो जाएगा। अब हम सब आगे लिखेंगे AB, क्योंकि AE और AD इक्वल है, इसलिए हम सब AE के स्थान पे AD लिख सकते हैं। तो जब हमने AE के स्थान पे AD लिखा है तो हमें प्राप्त होगा AB ओवर AD, और इसी प्रकार से राइट हैंड साइड में भी AD AE के बराबर है, अतः हम सब AD के स्थान पे AE लिख सकते हैं। तो हमें AC ओवर AD के स्थान पे AC ओवर AE लिख देंगे। इसे हम सब इक्वेशन 3 मान लेंगे। पुनः आकृति देखते हैं तो हम सब पाते हैं कि AB ओवर AD डेट इज ट्राइंगल ABC की भुजा AB है और ट्राइंगल ADE की भुजा AD है। अतः हमें दो संगत भुजाओं का अनुपात AB ओवर AD प्राप्त हुआ था, जो कि इक्वल है AC ओवर AE की। इक्वेशन 3 में हमने AB ओवर AD और AE ओवर AC ओवर AE प्राप्त किया है, जो कि ट्राइंगल ADE तथा ट्राइंगल ABC में संगत भुजाओं का अनुपात के रूप में लिखा गया है। और क्योंकि ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC दोनों ही में एंगल A उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ट्राइंगल ADE तथा ABC में दो भुजाएं समानुपाती है तथा एक एंगल बराबर है। इसलिए साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से हम सब
कह सकते हैं कि ट्राइंगल ADE समरूप है ट्राइंगल ABC के। अतः हमने प्रश्नानुसार ट्राइंगल ADE समरूप ट्राइंगल ABC को प्रूव कर दिया है। एंड सब्सक्राइब।